बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, एहसास नहीं है, इवन आपके पास घर भी नहीं है और आप इस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ से उठ के आप करोड़ों रुपया कैसे कमा सकते हैं। देखें, ये वो मौज़ूआत हैं कि जो हम लोगों की आंखों से पढ़ते हैं, लोगों के दिलों में ख्वाहिश हैं ये, लेकिन उनको ये तरीका और सलीका नहीं आता। ये कुदरत की देन है, अल्लाह ताला ने इंसानों को सिखाया है और अच्छा इंसान वो है कि जो खुद सीखे दूसरों को सिखाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या है कि आपने एक ग़ज़वे के अंदर लोगों को कैदी किया था। तो उन लोगों को आपने जो कैदी थे उनको कोई अजियत नहीं दी, कोई पैसा नहीं डिमांड किया, कोई कुछ नहीं। उनको सिर्फ ये कहा कि आप में से जो पढ़े हुए हैं वो हमारे लोगों को पढ़ा दें और वो आज़ाद हैं। देखिए, आका सरकार दो अलैहि वसल्लम ने तालीम को कितना एम्फसाइज़ किया। उनसे कोई कुरानी तालीम तो हासिल नहीं करनी थी, उनसे कोई दीनी तालीम तो हासिल नहीं करनी थी, उनसे वो तालीम हासिल करनी थी जो दुनिया की तालीम थी, सो दैट के अपने लोग जो हैं वो बाशऊर हो जाएं, जो उनको स्किल्स आती हैं या उनको जो महारतें या उनकी जो तालीम है, उनका जो नॉलेज है। इसलिए आप जान सकते हैं कि आपकी जो गुर्बत है या होमलेसनेस है या बिल्कुल आप ब्रोक हैं, उसकी वजह है कि आप चीज़ों को सही तरह समझ नहीं रहे। अगर समझ के चेंज कर दिया, ज़िंदगी बदल जाएगी। कैसे होना है जी? होमलेसनेस से निकल के आपने अरबपति, करोड़पति, अरबपति कैसे बनना है, आइए बात करते हैं। नंबर 1 ये है जी कि जी माइंडसेट शिफ्ट, ग्रोथ माइंडसेट रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखें। ये माइंडसेट रखें कि दुनिया ने जो कुछ भी हासिल किया है उन्होंने अपनी कोशिश मेहनत से हासिल किया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, लैसल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। तो इसका मतलब यह है कि ये जो दुनिया है आलम इसबाब है। अगर आपने कुछ कोशिश नहीं की, आपका जो एक माइंडसेट था वो पुअर मेंटालिटी वाला माइंडसेट था, वो पीछे रहने वाला माइंडसेट था। अब उसको, उस माइंडसेट का पैराडाइम शिफ्ट करने वाला आप माइंडसेट आपने कन्वर्ट करना है। यानी आपने अपॉर्चुनिटी को एम्फसाइज करना है, अपॉर्चुनिटीज को देखना है, दाएं बाएं अपॉर्चुनिटीज को महसूस करना है, उसके ऊपर अमल करना है, उनको हासिल करना है। इससे क्या होगा? इससे आप बहुत पैसा कमाएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे और आप ही कहेंगे कि मैं ही था वो कि जिसको कुछ मौके नजर नहीं आ रहे थे या मैं गुर्बत में था, आज आप अमारत की तरफ चले गए। इस वजह सिर्फ ये हुआ कि आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है। आप नंबर 2 पॉइंट ये है कि जी इमीडिएट बेसिक, फुलफिल योर बेसिक नीड्स इमीडिएटली। देखिए, इंसान की जो बेसिक नीड्स है ना, वो इंसान को आगे बढ़ने में बहुत मदद देती है। अगर आप किसी अच्छी जगह रह रहे होंगे, आपको उसकी रात को नींद अच्छी आएगी, आपकी डाइट अच्छी हो जाएगी, आपका पीस ऑफ माइंड हो जाएगा, वहां से आप आगे जाना आसान हो जाएगा। तो लिहाजा अगर घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो सबसे पहले आपकी बेसिक नीड जो है फुलफिल होनी चाहिए। उसको एक सिस्टम में लेके आए, उसको अपडेट करें। साफ सुथरा घर, बड़े बड़ा ना हो चलेगा, साफ सुथरा हो। तो जी पहले ये जो करना है, दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि इमीडिएटली अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करें, सो दैट कि आपको ये छोटे छोटे मसाइल ना उलझाएं। क्योंकि आपने बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ जाना है, तो पहले अपने आप को अपने होम सेट करें, इन ऑर्डर करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 3 है जी कि अपनी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कीजिए। देखिए, एजुकेशन आपको एक्सपोजर देती है, शऊर देती है, आपको नई आइडियाज़ पेश करती है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देती है। एजुकेशन आपको ये सिखाती है कि आपने बड़ी कामयाबी कैसे हासिल करनी है। क्योंकि एजुकेशन में है क्या? एजुकेशन में आपके पास कुछ भी हासिल करने का एक पूरा पाथ है, एक रास्ता है आपके सामने, एक क्लियर डिफाइन सिस्टम्स हैं, अल्लाह ताला के कावानीन हैं, काम करते हैं। आपको पता है कि ये कानून जो है इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। आपको पता है कि मैं कहाँ से जो है वो अपने आप को फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ, क्या बेहतर है। एवेल्युएशन आप कर सकते हैं, चीज़ों को आप जान सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विस को आप बेहतर इन्हांस कर सकते हैं, कस्टमर की नफ्सियात समझ सकते हैं, वो क्या चाहता है। ये सारी चीज़ें जो है, दिस इज ऑल एजुकेशन। तो जितना ऑफर स्किल्स क्या है कि क्या चीज़ कैसे बनानी है, कैसे करनी है, कैसे प्रेजेंट करनी है, कैसे नेगोशिएट करनी है, कैसे अगले को कम्युनिकेशन समझनी है, कैसे उसको बताना है, ये सारी चीज़ें। तो तीसरे नंबर पे ये है कि अगर आप कुछ भी ब्रोक हैं और आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को एजुकेट कीजिए और स्किल्स को एनहांस कीजिए।
नंबर 4 ये है कि जी फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल कीजिए। दूसरी जो रवायती तालीम है वो हो ना हो, फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और फाइनेंशियल नॉलेज लिटरेसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल नॉलेज है क्या? बुनियादी तौर पे आपको ये सीखना है कि पैसा क्या चीज़ है, पैसे से क्या किया जा सकता है, पैसे को कैसे कमाया जा सकता है जी, आप कैसे अपने असासे और लाइबिलिटीज़ क्या डिफरेंस है, ये जो है ना आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है। ये आपको पता है कि आपका जो वक्त है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वक्त कैसे पैसे में कन्वर्ट होता है और पैसा कैसे फर्दर जो है ना इनहेंस होता है, कैसे फोकस करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, कैसे डाइवर्सिफाई करके आप पैसे को मुस्तकिल तौर पे अपने पास रख सकते हैं और उसको फिर इनहेंस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी नंबर 4 है कि जो आपको हासिल करनी है। नंबर 5 ये है कि जी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। देखिए ये सारी बेस मुकम्मल करने के बाद आपके पास काम की अपॉर्चुनिटी, आप अगर जॉब में जाना चाहते हैं, एक स्टैब्लिश कैरियर अडॉप्ट करना चाहते हैं, या बिजनेस में जाना चाहते हैं कि जिसके अंदर अनलिमिटेड स्कोप है, अनलिमिटेड बड़ा कैरियर है, तो ये आपने फिर काम कैसे करना ये है। नंबर 6 है कि एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत रिवार्डिंग है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो चैलेंजिंग है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अनइवन है, उसके अंदर गारंटी नहीं है कि आप कामयाब होंगे, लेकिन वंस आप कामयाब हो गए, फ़र्ज़ करें 90% फेलियर के चांस है, 10% कामयाबी के, लेकिन वंस आप कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे, और इतनी बड़ी कामयाबी कि आपकी सोच है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आपको मिल सकती है। तो यहाँ फिर आपको कोई ऐसा वेंचर करना है, ऐसा बिजनेस खोलना है कि जिसके अंदर आप बहुत कमाएं, यानी वो करोड़ों अरबों रुपया जो कमाना है वो इधर से कमाना है, इनफैक्ट सारी बेस बनाने के बाद। नंबर 7 ये है कि जी नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप, लोगों के साथ कनेक्ट करना है, लोगों के साथ ही आप मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। लोग इंपॉर्टेंट हैं, नए लोगों से कनेक्शन बनाना, सलाम दुआ, मेल मुलाकात, अंडरस्टैंडिंग, तारफ हर बंदे के साथ होना चाहिए, रिगार्डलेस वो कोई भी है, किसी भी मुल्क का है, किसी भी ज़ुबान का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी शोबे का है, किसी भी बिजनेस से है। इसके बाद फिर जब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो उसमें फिर आपके लाइक माइंडेड पीपल आ जाते हैं आपके साथ, फिर एक वो दायरा है जिसमें आपके लाइक माइंडेड पीपल हैं। फिर वो लाइक माइंडेड पीपल के साथ जब आप थोड़ा और आगे बैठते हैं, इकट्ठे उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, गपशप करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो फिर आपके कॉमन इंटरेस्ट निकल आते हैं। वहाँ फिर बिजनेस हो सकता है, वहाँ फिर आगे काम हो सकता है, वहाँ फिर आप जो है ना म्यूचुअल बेनिफिट दे सकते हैं, फ़ायदा देंगे, फ़ायदा लेंगे, इसकी सब चीज़ हो सकती है। तो नेटवर्किंग और रिलेशनशिप लोगों के साथ इसके ऊपर भरपूर काम करना चाहिए, रोज़ाना 1-2 घंटा इस पर निकालना चाहिए। ये बहुत आने वाले टाइम में फ़ायदा देता है। जिन लोगों के साथ ये नहीं होता वो उनके पास मौके कम होते हैं। रिलेशनशिप नेटवर्किंग आपके लिए मौके लेके आती है जो कि म्यूचुअल होते हैं, दोनों को फ़ायदा होता है, और ये बहुत ज़रूरी है करना। नंबर 8 ये है कि जी कंटिन्यूस लर्निंग का फ़ायदा ये है कि जो भी आप सीख जाएंगे वो कम ही है, क्योंकि जितना सीखते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, उतना एनहांस होते जाएंगे, उतना तरक्की करते जाएंगे। तो कंटिन्यूस लर्निंग को अपना मामूल बनाएं, ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से आप बहुत कमाएंगे। तो और इसके लिए फिर मुख्तलिफ किताबें पढ़ें, सेमिनार्स में जाएं, मुख्तलिफ गैदरिंग में जाएं, जहाँ लोग ट्रेनिंग है वहाँ कुछ ट्रेनिंग ले लें, कोर्सेज कर लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि एक स्किल सीखने से आपकी शख्सियत में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी एक लैंग्वेज सीखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, नए एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। तो कंटिन्यूस लर्निंग भी ज़रूरी है, रोज़ पढ़ें, रोज़ सीखें नया, सो दैट कि आप ट्रांसफॉर्म होते रहें और अब बाकियों से फिर आप बहुत डिफरेंस क्रिएट कर जाएंगे। नंबर 9 ये है कि जी सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। देखिए ये जो दुनिया है ना, इसके अंदर मुआशी तौर पे आपको मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। मुआशी तौर पे आप तभी मजबूत होंगे जबकि आप सेविंग करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आज आप इन्वेस्टमेंट से बहुत कमा सकते हैं। रियल एस्टेट में जो हम लोग जी इन्वेस्टमेंट कराते हैं 40% 45% एनुअल प्रॉफिट्स होता है कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर, अगर वो सही प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत फ़ायदा हो सकता है। सेविंग करें, सेविंग से इन्वेस्टमेंट करें, इससे आपकी बेस बनेगी, फाउंडेशन सेट होगी और वो वेल्थ जो है आगे जनरेशन वेल्थ की तरफ जाएगी। नंबर 11 ये है कि रेजिलियंस और फेसिंग ऑफ सेटबैक्स। आप जितने मुस्तकिल मिजाज होंगे, जितने आपके अंदर कुव्वत मदाफ़ियत होगी, जितना आप चीज़ों को फेस कर सकेंगे, जितना नामुसाइद हालात का सामना करेंगे, क्योंकि हमेशा एक से हालात नहीं रहते, ये बात याद रखिए। हालात बदलते रहते हैं, हालात के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हालात के साथ आपके अंदर इनोवेशन चाहिए, आपके अंदर रेजिलियंस चाहिए। आप जो भी सेटबैक्स आएँ, ये जो भी मसाइल आए, जो भी फीडबैक आए अच्छी या बुरी, उसको फेस करना आपको पड़ेगा, वो सीखना होगा। वो तब होगा जो इतनी बेस बन चुकी होगी तो आपको पता होगा कि कहीं से
कोई मिसाइल भी आ सकते हैं, कहीं से कोई सिचुएशन भी आ सकती है, चैलेंजिंग चीज़ें होंगी, उससे आप इंशाल्लाह ताला आगे निकलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 12 और आखिरी ये है कि स्केलिंग एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस वेंचर्स। देखिए, कारोबार को स्केल करना सीखें। जब आप कारोबार को स्केल कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आप ऑपरेट करते हैं, उनको सक्सेसफुली करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, नई टीमें डेवलप करते हैं, ये स्केलेबिलिटी आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकती है। क्योंकि एक ही होता है, दो हो जाए तो 11 हो जाते हैं, और 3 हो जाए तो 111 हो सकते हैं। यानी स्केलेबिलिटी इस तरह इंपॉर्टेंट है। काम ऐसा करेंगे जो स्केल हो सकता है, कल को और आगे चले जाएं, और आगे चले जाएं, आने वाले टाइम में आप इस पर बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो स्केलेबिलिटी को एम्फसाइज करें और मुख्तलिफ विजन क्रिएट करें। हर सूरत हाल के अंदर एक डिफरेंट विजन आपके सामने आएगा, तो उससे आप बहुत कमाएंगे। तो ये चंद तजावीज़ हैं। अगर आप ज़ीरो हैं, ज़ीरो से आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इन लाइंस के ऊपर काम करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा उठाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।